दोस्तों नमस्कार। आज बात करेंगे कि ऐसी कौन-सी गलतियाँ हम करते हैं, कॉमन मिस्टेक्स जिसके कारण हम अमीर तो बनना चाहते हैं लेकिन बन नहीं पाते हैं। तो जो कॉमन मिस्टेक्स है अगर हम लोअर मिडिल क्लास से हैं या फिर मिडिल क्लास से हैं लेकिन हम बनना चाहते हैं बहुत अमीर, एकदम कंफर्टेबल कहते हैं कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, वो हम क्यों नहीं बन पाते हैं? तो उस बारे में आज चर्चा करेंगे पॉइंट वाइज़। सबसे पहला जो पॉइंट है, जो मिडिल क्लास गलत करता है, मिस्टेक करता है, वो है कि पहले से ही वो रिच दिखना चाहता है। रिच तो है नहीं, अमीर तो है नहीं, लेकिन अपने दिमाग में हमेशा जो अपना लुक बना के रखना चाहता है या जो भी जो गाड़ी यूज़ कर रहा है या जो कपड़े पहन रहा है, वो सोचता है मैं एकदम से रिच के जैसे लगूँ। लोग पहले से ही मुझे समझ लें कि मैं रिच हूँ। तो वो कभी रिच नहीं बन पाएगा क्योंकि वो मनी उसी पे स्पेंड करेगा, पैसे उसी पे स्पेंड करेगा तो कभी वो रिच नहीं बन पाएगा। बल्कि ये ज़्यादा अच्छी फ़िलॉसफ़ी है कि आप गरीब लगो, एवरेज कपड़े पहनो, साफ-सुथरे रहो, गरीब दिखो लेकिन वो अमीरी की तरफ आप कदम बढ़ाते रहो। तो ये सबसे पहली मिस्टेक है कि हम अमीर दिखना चाहते हैं। दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि हम कुछ भी सोच तो लेते हैं कि ये करना है मुझे, इस बारे में मुझे कदम उठाना है, उसकी आप स्टेप वाइज़ भी वो कर लेते हो पूरा प्लानिंग, लेकिन कल से करूँगा। कल से क्यों? कल क्या कुछ और हो जाएगा, फिर आप नहीं कर पाएँगे। दूसरी ये बड़ी मिस्टेक है। तीसरी मिस्टेक है कि जैसे 3-4 काम आपके हाथ में हैं, तो किसको प्रायोरिटाइज़ करना है, कौन-सा पहले मुझे करना चाहिए, उस पे ध्यान नहीं देते हो। आप घर में कोई मेहमान आ गए या कोई और बात हो गई, किसी और फ्रेंड के उसमें हेल्प करने आप चले गए, तो बस खत्म हो गया। आप अपना नहीं देख पाए, प्रायोरिटाइज़ नहीं कर पाए। या कुछ और चीज़ें हैं, किसी ने बहका दिया आपको कि अरे यार, ये बाद में कर लेना है, तो चलता रहता है। आप उसी में बह गए और फिर अपना नहीं देख पाए। चौथी चीज़ ये है कि आप जो है वो हमेशा परिस्थितियों के बारे में कंप्लेन करते रहते हैं। अरे आज आज बहुत गर्मी है, या आज पता नहीं क्या मार्केट में क्या हो रहा है, पता नहीं चल रहा मुझे, इसका ये गिर गया है, अच्छा माल नहीं मिल रहा। कुछ भी आप बहाना करके परिस्थितियों का आप काम शुरू ही नहीं करते हैं, या फिर शुरू अगर कर दिया है तो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। पांचवा मिस्टेक ये है कि आप हमेशा राइट सर्कमस्टांस का आप वेट करते रहते हैं कि अरे यार, ये ठीक हो जाएगा, जब ये आ जाएगा तब मैं कुछ इंश्योरेंस कराऊँगा, या ये सब 4-5 चीज़ें मेरी ठीक हो जाए ना, घर में भी कुछ प्रॉब्लम है तो मैं स्टार्ट करूँगा। वो चीज़ें कभी ठीक नहीं होंगी। आपको कोई अगर मर भी रहा होता है ना, उसके दूसरे-तीसरे दिन से अगर फाइनेंशियल कुछ प्लानिंग करनी है, आप शुरू कर दीजिए। एक स्टेप तो उठाइए, धीरे-धीरे अपने आप वो सेट होता जाएगा। लेकिन आप ऐसा नहीं करते हैं, ये चीज़ ठीक हो जाए, 6 महीने बाद करूँगा, उसकी शादी हो जाए तब करूँगा, मेरे बच्चे का कुछ प्रॉब्लम हो वो ठीक हो जाए तो, ऐसे करके फिर वो कभी नहीं होता है कि आप राइट सर्कमस्टांसेस का वेट ही करते रह जाते हैं कि परिस्थिति सही होगी तभी मैं शुरू करूँगा। अगली जो वो है कि हम जो अपना स्टैंडर्ड फिक्स करते हैं वो बहुत मीडियोकर, हम कभी एक्सीलेंस की तरफ नहीं बढ़ना चाहते हैं। हम चाहते हैं कोई हमसे कोई थोड़ा-सा आगे बढ़ गया है, आप उसी को अपना मान लेते हो कि हाँ, उसी के स्टैंडर्ड जैसा मुझे चाहिए। अरे आप बड़े कुछ भी चीज़ है, अगर स्टैंडर्ड अपना फिक्स करना है, खूब हाई रखिए। अगर बहुत हाई ना पहुँच पाए तो बीच में तो कहीं पहुँचेंगे आप। तो आप अपना गोल जो है वो बड़ा सेट करिए, कोई मीडियोकर गोल मत सेट करिए। अगला पॉइंट ये है कि आप दूसरा का ओपिनियन, मतलब जो दूसरे कह रहे हैं, कोई कर रहा है, उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हो। उसके बारे में ज़्यादा आप सोचते हैं, हाँ, ये सही करा, और अपनी जो सोच है, अपनी कैलकुलेशन है, उसको आप नज़रअंदाज कर जाते हो। आपकी क्या परिस्थिति है, आप कर पाएँगे, नहीं कर पाएँगे, क्या स्टेप मेरे लिए सही होगा, आपकी क्या इंटेलिजेंस है, आपकी आत्मा क्या कह रही है, उस पे ध्यान ना देके दूसरे की बात, किसी ने कंप्लेंट की है या कुछ गलत सलाह दे गया, उसको ज़्यादा आप इम्पोर्टेंस देते हैं। उसके अलावा अगला जो पॉइंट है वो ये है कि आप
इधर-उधर सेमिनार भी करते हैं, किताबें पढ़ते हैं, लोगों से भी एक्सपीरियंस लेते हैं, लेकिन उसी से नहीं हो जाएगा। आपको जो नॉलेज आ गई है थ्रू बुक्स और थ्रू एनीथिंग, आप उसको अप्लाई ही नहीं कर रहे हैं। अप्लाइड जो नॉलेज होती है लाइफ में, वही आपको अमीर बनाएगी। आप उसको अप्लाई करिए। जैसे बहुत सारे लोग रामायण तो देखते हैं, बहुत अच्छा गुण गाते हैं, लेकिन उसको जीवन में नहीं उतारते हैं वो। फिर ऐसा ही बस रामायण बहुत अच्छा है, लेकिन रामायण में क्यों रामायण अच्छा है? क्योंकि उसमें दिखाया गया है कि हर रिलेशन को कैसे, किस परिस्थिति में कैसे सँभालना है, कैसा व्यवहार करना है। वो सारे लोग सराहते तो हैं, बहुत अच्छा, उतारते कोई नहीं है। बहुत कम लोग, बहुत परसेंटेज बहुत कम है जो लोग इसको जीवन में उतारते हैं। तो उसी तरीके से अगर नॉलेज है आपके, आप सब कुछ जान गए, तो उसको अप्लाई करिए, आप उसको लगाइए अपने जो भी काम करना चाहते हैं उसमें, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। उसके अलावा है कि अ, आप अगर पढ़ भी लेते हैं कहीं पे भी, कुछ की सीख भी लेते हैं, तो आप गरीबों से जो मतलब जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुए हैं, आप उससे सलाह लेते हैं, ना कि जो अमीर हैं ऑलरेडी उससे सलाह लेते हैं। जो लोग गरीब हैं आप उसी से सलाह, तो आप कभी भी अमीर नहीं बन पाएँगे। और अपने जीवन का जो लाइफ पार्टनर है आपका, जो भी है, आप जिसके साथ ज़्यादा स्पेंड करते हैं उसको सही आदमी को, नहीं तो वो लाइफ पार्टनर बहुत तंग करेगा आपको। आप कुछ भी करने जाएँगे उसमें वो बाधा डालेगा, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। तो आप अपने मन के मुताबिक, अपने हिसाब से आप लाइफ पार्टनर चुनिए, ताकि वो आपको हेल्प कर सके, आपको अच्छी सलाह दे सके टाइम पे। एक बार आप किसी भी चीज़ में फेल हो जाते हैं तो फिर आप उसको अगली बार अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं। अरे! कई लोग तो हैं कि आप पिछला भी इतिहास जानते होंगे कि कम से कम 1000 बार, 10,000 बार भी फेल हुए, फिर भी लगे हुए हैं। ये जो स्पेस का साइंस होता है, रॉकेट बनता है या कुछ भी होता है, उसमें देख लिए लोग बार-बार फेल होते हैं, लेकिन छोड़ते नहीं हैं। इसी को कहते हैं रिसर्च। अगर आप कुछ भी चीज़ में फेल हो रहे हैं, आप ट्राई करिए, देखिए कि कहाँ गलतियाँ हो रही हैं, और और ट्राई करिए कि अगली बार फिर ये गलती ना हो। तो धीरे-धीरे जो स्किल है, जो चीज़ आप सीख रहे हैं, उसमें आपको परफेक्शन हो जाएगा। अगला पॉइंट ये है। अच्छा, अब भले आप में बहुत गुण हैं, आप बहुत पढ़े-लिखे हैं, आपका सब कुछ ठीक है, लेकिन आप मत सोचिए कि हम जो डिज़र्व करते हैं वो मुझे मिल जाएगा, कभी नहीं मिलेगा। ये दुनिया ऐसी नहीं है, दुनिया वैसी है, आप जितना नेगोशिएट करके अपने लिए निकाल लेंगे, माँग लेंगे, उतना ही मिलेगा आपको। ये नहीं कि आप जो डिज़र्व करते हैं, आप सोचते हैं नहीं मैं तो अच्छा हूँ, ऐसे ही मिल जाएगा, कभी नहीं मिलेगा। ये दुनिया आपको वही देगी जो आप अपने लिए नेगोशिएट कर पाएँगे और ले पाएँगे, ये पॉइंट है। अच्छा, कुछ भी गलत परिस्थिति होती है या कुछ भी खराब होता है तो सोच लेते हैं शायद सरकार कुछ करेगी या ये कंपनी कुछ करेगी या कोई मदद नहीं करेगा। आप अपनी परिस्थितियों के लिए और कंडीशंस के लिए खुद ही ज़िम्मेवार हैं, कोई आके मदद नहीं करने वाला है। आप यहाँ पे, अगर आपको अभी तक ये अच्छा लग रहा, ये बातें अच्छी लग रही, तो इसको कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और कमेंट में ज़रूर बताइए, अगर आपको ऐसी ही वीडियो चाहिए तो बताइए, मैं इस पे और वीडियो लेके आऊँगी। अगला पॉइंट ये है कि अपने से ही हम फ़ॉल्स प्रॉमिस करते हैं। कहते हैं कल से मैं 5 बजे उठूँगा या 4 बजे उठूँगा, उसके बाद यहाँ जाऊँगा। फिर आप कहाँ उठते हैं? जो पुरानी आदत है वो फट से घड़ी दबा दी, या कोई काम आज मैं शुरू कर लूँगा इतने बजे, नहीं करते हैं आप। आपको बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड रहना होगा, संकल्प लेना होगा कि मैं अ, ऐसा कर लूँगा, आज मुझे करना ही, चाहे जो भी हो जाए मैं शुरुआत तो कर ही दूँगा और इस लेवल तक आऊँगा, क्योंकि जो एक स्टेप वाइज़ होता है ना कि आज मैं यहाँ तक करूँगा, कल से इतना तक, और जो आपने फिक्स कर रखा है उसको आप ज़रूर करिए। अगला पॉइंट ये है कि कहीं भी आप काम करते हैं तो उसमें लेवरेज दीजिए। लेवरेज मतलब जो काम दिया गया है वो तो कर ही रहे हैं, उसके अलावा भी कहते हैं कि 100% ना करके
125%, जो 25% आप एक्स्ट्रा दे रहे हैं उसको कहते हैं लेवरेज। आप अपनी ब्रांड वैल्यू बढ़ाइए कि हाँ भाई, आप लोग इतना आप पे ट्रस्ट करें कि हाँ, आप अगर बैठ गए हैं तो काम हो ही जाएगा। या फिर अपने आप में आप सुधार और लाइए, नया स्किल सीखिए, नई-नई चीज़ें सीखिए, ताकि आपको लोग और वैल्यू देंगे, हाँ भाई, ये तो सीखता भी रहता है, दूसरों की मदद भी करता है और काम भी कर देता है। तो ये जब भी लिवरेज बढ़ेगा आपका काम करने का, तभी लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे और फिर आप भी इस तरह अमीर बनते जाएँगे। अच्छा, लोग कई बार है कि कोई काम शुरुआत तो करते हैं लेकिन उसको कंप्लीट नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं, बीच में कुछ बाधा आ गई तो उसको छोड़ देते हैं। और अगला पॉइंट है जो और भी इम्पोर्टेंट है, वो है कि हम कमाते तो कम है लेकिन खर्चा उसका 1.5 गुना, 2 गुना भी कर देते हैं। और किसी को खुश करने के चक्कर में या फिर सोचते हैं कि अरे हम तो अमीर बन ही जाएँगे। जैसा मैंने शुरुआत में कहा था कि अमीर दिखने में ज़्यादा लोग विश्वास करते हैं देन एक्चुअली में जो हैं उस पे नहीं। अगर अमीर बनना है तो थोड़े दिन के लिए आपको उससे नीचे थोड़ा हम्बल बन के रहना होगा, गरीब ही दिख के एवरेज लुक्स पे ही रहना पड़ेगा और अंदर-अंदर आप ट्राई करते रहिए। तो आप ज़रूर बन जाएँगे, अगर वेल डिटरमाइंड हैं तो आपको कोई भी रोक नहीं पाएगा। ज़रूर, क्योंकि इतने सारे लोग अगर सफल हो रहे हैं तो आप भी होंगे, लेकिन आप डिटरमाइंड नहीं हैं और जो पॉइंट्स मैंने बताए ना, इस पे भी काम करिए। ये सारी मिस्टेक्स के चलते आप अमीर नहीं बन पा रहे हैं। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके काम की होगी, तो आप इसको शेयर करिए, इसका लाभ उठाइए, अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।